हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीए मैथ्स मस्ती। इस लेक्चर में बेटा हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक के एमएसटी सीईटी के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं बेटा जो 2020 के अंदर पूछे गए हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 2020 के अंदर बेटा मैथमेटिकल लॉजिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे, तो उसको अलग अलग सेक्शन में हमने डिवाइड किया है बेटा। तो ये फर्स्ट पार्ट को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, कमिंग लेक्चर्स में सेकंड पार्ट आएगा, थर्ड पार्ट आएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज अ टॉटोलॉजी। ठीक है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट पैटर्न है बेटा जो टॉटोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इनके ट्रुथ वैल्यूज को ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। यहाँ पे देखेंगे बेटा एक क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका गड़बड़ है। ये आपका दिया गया है, यहाँ पे होना चाहिए बेटा Q इम्प्लाइज P। ओके, यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा, Q इम्प्लाइज P। ओके, तो चलिए देखते हैं बेटा। इसमें ये स्टेटमेंट हमारे पास है बेटा, P है, Q है। ठीक है, दो स्टेटमेंट्स हैं बेटा। तो दो स्टेटमेंट्स हैं, तो आपके कितने कॉलम्स बनेंगे, रो बनेंगे बेटा, 4 रो बनेंगी। 1 2 3 एंड 4 रो बनेगी बेटा। इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 4 स्टेटमेंट हैं, तो देखते हैं कौन सा टॉटोलॉजी है। इसके अंदर आपको देखोगे बेटा P एंड Q दे रखे हैं, तो इसके ट्रुथ वैल्यू चलती है बेटा T T F F, ये चलता है बेटा T F T F। ओके, इसके बाद बेटा देखेंगे निगेशन ऑफ P भी यूज हो रहा है, निगेशन ऑफ Q भी यूज हो रहा है बेटा। तो निगेशंस को फाइंड आउट कर लेते हैं, निगेशन ऑफ P को फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा, एंड निगेशन ऑफ Q को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, निगेशन ऑफ Q को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या चलेगा बेटा, F F T T, और ये चलेगा बेटा F T F T। इसका निगेशन, T का निगेशन F होता है बेटा, F का निगेशन T हो जाता है। ओके, अब यहाँ से देखो बेटा, इसको निकाल लेते हैं। Q फर्स्ट ऑप्शन को आप चेक करने जाएंगे तो फर्स्ट ऑप्शन के लिए क्या बनेगा बेटा, Q डबल इम्प्लाइज P। तो Q डबल इम्प्लाइज P को निकालते हैं बेटा, Q डबल इम्प्लाइज P। तो ये डबल इम्प्लाइज कब ट्रू होता है बेटा, जब दोनों के ट्रूथ वैल्यू सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे सेम है बेटा, और इस केस में सेम है, तो यहाँ पे आपका ये ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे बेटा सेम नहीं है, तो ये F बनेगा, ये F बनेगा। अब क्या चाहिए बेटा, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q डब बाई कंडीशनल Q, यानी कि बेटा ये S1 आ गया, ये स्टेटमेंट S1 आ गया बेटा। तो देखेंगे बेटा, जब सबसे पहले इसको सोचेंगे, देखो बेटा ये कंडीशनल कब ट्रू होता है बेटा, जब ये कब फॉल्स होता है, जब ये फॉल्स ट्रू हो जाए और ये फॉल्स हो जाए बेटा। तो देखिए बेटा, निगेशन ऑफ P, यहाँ पे ये FT है बेटा, ट्रू होगा, FT है ट्रू होगा, TF है फॉल्स होगा, TF है फॉल्स हो, सॉरी यहाँ से सोचना है निगेशन ऑफ P एंड बाई कंडीशनल। तो यहाँ देखिए बेटा FT ट्रू होगा, FF ट्रू होगा, यहाँ पे फॉल्स होगा बेटा, यहाँ पे ट्रू होगा। तो सिर्फ यहाँ पर फॉल्स होगा, बाकी सभी केसेस में क्या आएगा बेटा, ट्रू आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो फर्स्ट टॉटोलॉजी पूछा बेटा, तो ये टॉटोलॉजी नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन आपका रिजेक्ट हो जाएगा। सेकंड के लिए निकालते हैं बेटा, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, मीन्स P एंड Q के निगेशन का और, तो और लेंगे बेटा। तो और देखो यहाँ पे फॉल्स आएगा, यहाँ पे आपका ट्रू हो जाएगा बेटा, यहाँ पे भी आपका ट्रू हो गया, यहाँ पे भी आपका ट्रू हो गया। तो ये सेकंड S2 को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, तो S2 आपका टॉटोलॉजी नहीं है। ठीक है, S3 के लिए बात करें बेटा, तो S3 में क्या दिया है, P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q, पहले फाइंड आउट करते हैं बेटा। तो P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P, तो ये बाई कंडीशनल ही है बेटा, P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। देखो P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P, तो ये बाई कंडीशनल ही है बेटा, बाई कंडीशनल ही है।
तो इसका टू ये देखोगे बाई कंडीशनल ही है बेटा, यही बनेगा। तो ये देखोगे यही आपका S3 है बेटा, तो ये भी आपको दिख रहा है कि टोटोलॉजी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बच गया बेटा जिसको हमने चेक नहीं किया, ये आपका टोटोलॉजी हो जाएगा। S4 आपका टोटोलॉजी होगा बेटा। तो S4 कहाँ दिया गया है, डी ऑप्शन के लिए दिया गया है, तो डी ऑप्शन हमारा क्या होगा बेटा, टोटोलॉजी हो जाएगा, ये S3 वाला आ जाएगा। ओके, आप फाइंड आउट भी कर सकते हो बेटा, देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, P इम्प्लाइज Q, चलो मैं फाइंड आउट करके देखता हूँ बेटा। P इम्प्लाइज Q, तो P इम्प्लाइज Q देखो बेटा, यहाँ पर TT है, ट्रू देगा, यहाँ पे फॉल्स देगा, बाकी जगह ट्रू देगा, तो सिर्फ यहाँ पे फॉल्स देगा बेटा, यहाँ ट्रू देगा, ट्रू देगा, ट्रू देगा। अगेन क्या दिया बेटा, निगेशन ऑफ P बाई कंडीशनल Q, निगेशन ऑफ P, देखो बेटा निगेशन ऑफ P को लेना है Q के साथ बाई कंडीशनल, तो फॉल्स देगा बेटा, ट्रू देगा, ट्रू देगा, तो बीच वाले दोनों ट्रू आएंगे बेटा, ये ट्रू देगा, ये ट्रू देगा, बाकी ये फॉल्स आ जाएंगे, देखो। ओके, अब दोनों का, इसको हमने सपोज कर दिया बेटा कि A हो गया, ये B हो गया, तो दोनों का और लेना है, A और B। A और B लेंगे बेटा, तो देखो इस केस में क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, यहाँ पे भी ट्रू आएगा बेटा, यहाँ पे भी ट्रू आएगा, यहाँ पे भी ट्रू आएगा, तो यानी कि बेटा जो S4 है ये टोटोलॉजी हो जाएगा। सभी स्टेटमेंट पैटर्न क्या है बेटा, ट्रू हैं, ये इसके सभी ट्रूथ वैल्यूज ट्रू हैं, तो ये आपका टोटोलॉजी हो जाएगा। ओके, वैसे आप रिजेक्शन से एक ही ऑप्शन बचा बेटा, तो S4 को मार्क कर सकते हैं, टाइम आपका सेव होगा। नेक्स्ट है बेटा स्टेटमेंट पैटर्न दिस इज इक्वल टू, ये स्टेटमेंट पैटर्न क्या है बेटा, तो देखोगे बेटा यहाँ पर हम ट्रूथ टेबल को यूज कर सकते हैं बेटा, या सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो देखो सिंप्लीफाई करने आओगे बेटा तो क्या दिया हुआ है, ये P और Q एंड निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, ऐसा दिया हुआ है बेटा। ओके, तो यहां से आप देखोगे बेटा ट्रुथ वैल्यूज को यूज कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो बेटा। तो विदाउट ट्रूथ टेबल को हम सॉल्व करें बेटा, तो इसके लिए अंदर देखें कि यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करेगा ये वाला, तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, P एंड निगेशन ऑफ P और Q एंड निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। तो P एंड निगेशन ऑफ P क्या देता है बेटा, ये F देता है, F और Q एंड निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। तो F एंड सम स्टेटमेंट सेम यही स्टेटमेंट आ जाएगा बेटा, तो ये बनेगा बेटा Q एंड निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। ओके, तो इसके अंदर बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को मैं यूज कर लूं तो ये बनेगा Q एंड निगेशन ऑफ Q एंड निगेशन ऑफ P। तो Q एंड निगेशन ऑफ P क्या देगा बेटा, ये F देगा, F एंड निगेशन ऑफ P ये हमेशा F देता है बेटा बाय आइडेंटिटी लॉ। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है बेटा क्या होगा, ऑलवेज F दे रहा है, दैट मीन्स ये क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। तो कॉन्ट्राडिक्शन होगा मीन्स दैट मीन्स बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा। तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं बेटा, आप बिल्कुल ट्रुथ टेबल को यूज कीजिए बेटा, फास्ट कैलकुलेशन कीजिए तो भी आपको दिखेगा लास्ट कॉलम के सभी ट्रुथ वैल्यूज फॉल्स आ जाएंगे, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। ओके, बाय रूल से सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं बेटा तो थोड़ा सा टाइम सेव होता है। नेक्स्ट है बेटा negation of the statement if P is 5 is less than 7 and 7 is greater than 2 then 5 is greater than 2। ओके, तो ये स्टेटमेंट बेटा 3 पार्ट्स में डिवाइड है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट को हमने P लिया बेटा, क्या है 5 is less than 7। सेकेंड स्टेटमेंट को बेटा मैंने Q लिया, ये क्या है 7 is greater than 2। थर्ड स्टेटमेंट को बेटा मैंने R ले लिया, तो ये क्या दे रखा है 5 इज ग्रेटर देन 2। ओके, तो यहां पर देखेंगे बेटा इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा, इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा P एंड Q इम्प्लाइज R। देखो बेटा ये दोनों एंड से कनेक्ट हैं बेटा, और देखो ये इफ देन से कनेक्ट हैं बेटा, इसके साथ ये इफ देन से, दैट मीन्स कंडीशनल से इम्प्लाइज से कनेक्ट है बेटा।
अब इसका क्या लेना है बेटा, निगेशन। देयरफॉर यहां से कहेंगे निगेशन, तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा बेटा, निगेशन ऑफ P एंड Q इंप्लाइज R। तो इंप्लाइज, अब देखो बेटा इसको आप ऐसे सोच लो कि P इंप्लाइज Q है बेटा और इसका निगेशन लेते हैं, तो ये क्या होता है, P एंड नॉट Q बनता है बेटा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सेम रहेगा बेटा, P एंड Q, और सेकंड का निगेशन हो जाएगा बेटा एंड निगेशन ऑफ R हो जाएगा। तो यानी कि बेटा अब देखोगे इसका जो निगेशन, कंपाउंड स्टेटमेंट का जो निगेशन होगा बेटा, फर्स्ट स्टेटमेंट तो सेम है बेटा, क्या बनेगा, फर्स्ट स्टेटमेंट सेम है, ये थर्ड वाले का निगेशन हो गया और एंड से कनेक्ट हो गया बेटा। तो क्या कह देंगे इसको, 5, इसको बोल सकते हैं बेटा 5 इज लेस देन 7 एंड 7 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, एंड इसका निगेशन हो गया बेटा, थर्ड स्टेटमेंट का निगेशन हो गया, तो क्या बनेगा इसका निगेशन, 5 इज लेस देन और इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो देखो बेटा ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन 2, तो इसका निगेशन क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू, इक्वालिटी आ जाएगी बेटा। तो देख ले बेटा 5 इज लेस देन 7, 7 इज ग्रेटर देन 2 एंड 5 इज लेस देन और इक्वल टू 2। यहां से आपको दिख रहा है बेटा डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, डी ऑप्शन देखेंगे करेक्ट हो जाएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है बेटा, देखेंगे द ड्यूल ऑफ द स्टेटमेंट मैंगोज आर डेलिशियस बट एक्सपेंसिव। तो देखो बेटा यहां पे दो स्टेटमेंट्स हैं, एक स्टेटमेंट है बेटा, इसको हमने P कंसिडर कर लिया, ये दे रखा है बेटा मैंगोज आर डेलिशियस, एंड सेकेंड स्टेटमेंट को Q कंसिडर किया बेटा, तो ये क्या दे रखे हैं बेटा, इसको बोल सकते हैं मैंगोज आर एक्सपेंसिव। ओके, तो ये किससे कनेक्ट है बेटा, बट एक्चुअली बेटा ये ट्रीट होता है एंड जैसे ट्रीट होता है। तो इनका जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा बेटा क्या बनेगा, P एंड Q बनेगा। अब इसका ड्यूल क्या होगा बेटा, P एंड Q बन जाएगा बेटा कंपाउंड स्टेटमेंट, तो इसका ड्यूल क्या बनेगा बेटा, इसका ड्यूल बनेगा P और Q बन जाएगा, एंड को और में चेंज कर लेते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे मैंगोज आर डिलीशियस और मैंगोज आर एक्सपेंसिव, ठीक है, डेलिशियस और एक्सपेंसिव। तो चेक कर लो बेटा मैंगोज आर डेलिशियस और एक्सपेंसिव, तो देख रहा है बेटा फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो स्टेटमेंट्स को बेटा सिंबॉलिक फॉर्म में लिख के आप लॉजिक के रूल्स को यूज करके ड्यूल्स वगैरह निगेशंस वगैरह को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट दिस इज इक्वल टू। ओके, ये स्टेटमेंट का निगेशन चाहिए बेटा, तो देखोगे निगेशन ऑफ P और Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ R, इसका निगेशन चाहिए बेटा, इसका ये स्टेटमेंट का निगेशन, इसका निगेशन चाहिए बेटा, इसका निगेशन चाहिए। तो ये देखो बेटा सबसे पहले मैं, और ये टू स्टेटमेंट से और से कनेक्ट हैं, तो पहले और का निगेशन करता हूं बेटा, तो ये हो जाएगा निगेशन ऑफ P, दैट इज P बन जाएगा बेटा, और चेंज हो जाएगा एंड में, और फिर हो जाएगा बेटा निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ R हो जाएगा। तो इसको बेटा हम लिख सकते हैं P एंड, अब देखो बेटा ये इंप्लाइज का निगेशन, तो इंप्लाइज का निगेशन क्या होता है बेटा, ये होता है P एंड नॉट Q। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सेम रहेगा बेटा, ये हो जाएगा Q एंड इसका निगेशन हो जाएगा बेटा, तो निगेशन है और फिर निगेशन होगा तो क्या बन जाएगा, R बन जाएगा। तो ये बनेगा P एंड Q एंड
आर बन जाएगा बेटा। तो यहाँ पे देखोगे आप ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, द स्टेटमेंट पैटर्न दिस इज इक्विवेलेंट टू। ये स्टेटमेंट पैटर्न किसके इक्विवेलेंट है बेटा? तो बहुत सिंपल सा है, देखो बेटा क्या देखा है, पी एंड क्यू और निगेशन ऑफ पी। तो यहाँ पे बेटा मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को देखोगे, ये एंड डिस्ट्रीब्यूट होगा और पे, तो क्या बनेगा, पी एंड क्यू और पी एंड निगेशन ऑफ पी हो जाएगा बेटा। तो ये बनेगा बेटा पी एंड क्यू और पी एंड निगेशन ऑफ पी क्या देता है बेटा, ये ऑलवेज एफ देता है। अगेन यहाँ पे दिखाएंगे बेटा एफ और एनी स्टेटमेंट, तो ये सिंपली वही स्टेटमेंट को दे देता है बेटा, पी एंड क्यू को दे देगा। तो यहाँ पर देखेंगे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा। ठीक है, इसके इक्विवेलेंट होगा। आप ट्रूथ टेबल को भी बिल्कुल यूज कर सकते हो बेटा, तो टेबल को यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को। अभी यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे बेटा, ये क्वांटिफायर स्टेटमेंट्स आपको क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। सेट ए पे बात हो रही है और इसमें पूछा गया बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज ट्रूथ वैल्यू फॉल्स। ध्यान रखना बेटा, इसमें से किस स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यूज फॉल्स है बेटा, यानी कि एफ है। तो देयर एग्जिस्ट कब ट्रू होता है बेटा, इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट के लिए ट्रू हो गया बेटा, ए के एटलीस्ट वन एलिमेंट के लिए ट्रू हो गया तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा बेटा। तो देखोगे बेटा यहाँ पर जैसे कह रहे हैं बेटा x प्लस फॉर एवरी x बिलोंग्स टू सेट ए x प्लस 2 इज अ प्राइम नंबर। तो यस, मैं x की वैल्यू बेटा 3 ले लूँ और देखोगे x की वैल्यू 3 ले लूँ बेटा, तो यहाँ पे कहेंगे बेटा 3 प्लस 2 ये प्राइम नंबर को देता है बेटा। तो ये एटलीस्ट वन एलिमेंट के लिए ट्रू हो गया बेटा, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी। नेक्स्ट कह बेटा देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू ए सच दैट x स्क्वायर प्लस 1 इज इवन नंबर। तो देखोगे बेटा मैं यहाँ पे कह दूं, अगेन यहीं पे मैं इसमें कह दूं बेटा कि x की वैल्यू मैंने 3 लिया, तो 3 स्क्वायर प्लस 1 क्या देता है बेटा, 10 इवन नंबर को दे रहा है बेटा। तो एटलीस्ट 1x के लिए ये सेटिस्फाई हो रहा है बेटा, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, t हो जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है बेटा कि फॉर एवरी x बिलोंग टू सेट ए x प्लस 6 इज डिविजिबल बाई 2। तो यहां पर आप देखोगे बेटा कि फॉर एवरी x जब दिया जाता है बेटा तो ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए ये फुलफिल होना चाहिए। तो इस केस में आप देखोगे बेटा कि जब x की वैल्यू हम 3 लेंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, जो x प्लस 6 है वो बन जाएगा बेटा 3 प्लस 6 बन जाएगा, और ये क्या देगा बेटा 9, जो 2 से डिविजिबल नहीं है बेटा, 2 से डिविजिबल नहीं है। तो ये कह रहे हैं बेटा कि x इक्वल टू 3 के लिए ये फुलफिल नहीं हो रहा है, जबकि फॉर एवरी है बेटा, मतलब कि ईच एंड एवरी x के लिए फुलफिल होना चाहिए, बट x इक्वल टू 3 के लिए फुलफिल नहीं हो रहा है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, फॉल्स आ जाएगी। यही पूछा गया था बेटा इसमें किस स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आ रही है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा बेटा। तो सी ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर हो जाएंगे बेटा। ठीक है, डी ऑप्शन को भी आप चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा द लॉजिकल एक्सप्रेशन दिस इज इक्विवेलेंट टू। तो देखो बेटा इसको सॉल्व करने का एक तरीका तो ये भी है कि आप ट्रूथ टेबल को यूज कर सकते हैं, दूसरा बेटा हम इनके सिंप्लीफिकेशंस को भी यूज कर सकते हैं बेटा। तो यहां पर देखोगे बेटा आपको क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट आपको दे रखा है बेटा P एंड Q और R। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया है बेटा और निगेशन ऑफ P एंड Q और निगेशन ऑफ P एंड R। ओके, तो यहां पर देखोगे बेटा इसको हम लिख सकते हैं P एंड Q और R, और इसमें देखो बेटा निगेशन ऑफ P को बाहर ले लिया जाए तो ये बनेगा निगेशन ऑफ P को बाहर ले बेटा तो क्या बन जाएगा, Q और R बन जाएगा बेटा। दिख रहा है, एक मिनट, यहाँ पे कह रहे हैं बेटा जो एंड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और पे, तो ये हो जाएगा बेटा P एंड Q और R बन जाएगा बेटा। ओके, तो अब देखिए बेटा अब ये दोनों स्टेटमेंट से बेटा निगेशन, ये देखें Q और R एक साथ हैं बेटा, तो अगेन देखोगे बेटा यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड कर रहा है, तो इसको कह सकते हैं बेटा, इसको बोल सकते हैं बेटा P एंड निगेशन ऑफ P और Q और
आर हो जाएगा बेटा। ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बेटा और पे, तो क्यू पी एंड निगेशन ऑफ पी क्या देता है बेटा, ये ट्रू देता है बाय आइडेंटिटी लॉ, और क्यू और आर, क्यू और आर, और टी और क्यू और आर क्या देता है बेटा, ये देता है क्यू और आर के इक्वल हो जाता है बेटा। तो ये स्टेटमेंट बेटा किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्यू और आर, यानी कि डी ऑप्शन के से करेक्टली मैच हो रहा है, तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बेटा इसमें प्रॉब्लम होती है बाय रूल से, तो आप ट्रुथ टेबल को यूज कर सकते हैं, बट उसमें टाइम ज़्यादा लगने वाला है। ओके, ये भी सिंपल से बेटा, रूल्स को जानिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया बेटा द स्टेटमेंट पैटर्न दिस इज इक्विवेलेंट टू, तो क्या दिया बेटा, निगेशन ऑफ पी और क्यू और निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। तो यहां पे देख सकते हैं बेटा, पहले इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, इसके निगेशन को ब्रेक कर सकते हैं बेटा, क्या बनेगा, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू और निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। तो अगेन देखिए बेटा, निगेशन ऑफ पी को आप बाहर निकाल लें, तो निगेशन ऑफ पी को बाहर निकालेंगे बेटा, तो ये क्या बन जाएगा, यहां से बन जाएगा बेटा निगेशन ऑफ क्यू एंड क्यू बन जाएगा बेटा। तो देख एक मिनट, यहां पे बेटा ये जो है एंड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बेटा और पे, तो निगेशन ऑफ पी एंड, ये बन जाएगा बेटा निगेशन ऑफ पी एंड क्यू और आर, क्यू और आर। दिख रहा है बेटा, ये एंड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो देखोगे ये निगेशन ऑफ पी एंड क्यू और निगेशन ऑफ क्यू क्या देता है बेटा, टी देता है। टी एंड एनी स्टेटमेंट हो बेटा तो सेम वही स्टेटमेंट आपको दे देता है बेटा, ये होता है पी एंड टी, ये पी को देता है बेटा। तो ये किसके इक्विवेलेंट है बेटा, निगेशन ऑफ पी के इक्विवेलेंट है, दैट इज बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा। ओके, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया बेटा, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज इक्वल टू, वेयर P, Q, R रिप्रेजेंट द स्विचेज S1, S2, S3। तो देखें बेटा, इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है बेटा, तो ये P से रिप्रेजेंट होगा, ये Q से, ये निगेशन ऑफ P से, ये निगेशन ऑफ Q, ये आपको दिया बेटा S1 P से रिप्रेजेंट होगा और ये S3 R से रिप्रेजेंट होगा। तो देखिए बेटा, सबसे पहले यहां से देखो ये दोनों पैरेलल हैं, तो इसको लिख सकते हैं बेटा P एंड Q। ओके, अब देखो बेटा इसके साथ ये सीरीज में आ रहे हैं, तो लेकिन इसके साथ कैसा हो गया बेटा, पैरेलल हो गया, तो और से लिखेंगे, यह आ जाएगा निगेशन ऑफ P। अगेन ये कैसे कनेक्ट हो रहे हैं बेटा, सीरीज से, तो ये हो जाएगा एंड ये तीनों पैरेलल हैं बेटा, तो ये तीनों पैरेलल हैं, तो कैसे लिखेंगे बेटा, निगेशन ऑफ Q और P और R। ठीक है, तो ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा बेटा, और ये सभी स्टेटमेंट एक साथ हैं बेटा, तो इनको हम ब्रैकेट को यूज कर सकते हैं, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट को यूज कर सकते हैं, ये सभी एक साथ हैं तो एक ब्रैकेट को यूज कर सकते हैं बेटा। तो चेक कर लें, P एंड Q, निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ P और P नहीं, P एंड Q और निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q और P और R, Q और P और R, ये बन रहा है बेटा। तो ये दिख रहा है आपको, इसका सिंबॉलिक फॉर्म कौन सा ऑप्शन बेटा करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है, सी ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। ओके, ओके, थैंक यू।